को शक्ति से बढ़कर किसी को मृत्यु कारित कर दे तो आपराधिक मानव वध क्या है? हत्या नहीं है। या अचानक आवेश, झगड़ा में जनित आवेश में किसी को मृत्यु हो जाती है तो पर फिर क्या वो आपराधिक मानव वध, हत्या नहीं है। और कोई मृत्यु सहन करता है, 18 वर्ष से ऊपर के आयु के व्यक्ति यदि कहता है कि हमें मार दिया जाए और उसको कोई मार देता है तो यहां पर भी आपराधिक मानव वध, हत्या नहीं। तो ये 5 अपवाद इसमें दिए गए हैं जिसका हम विस्तार से देखेंगे कल। इसका पांचों अपवादों को तो कठिन नहीं है, सिविल जज निकालना कोई कठिन नहीं, लेकिन हाँ रेगुलरिटी पढ़ना ये अनिवार्यता होती है कोई भी एग्जाम के लिए। सही दिशा में पढ़ना ये अनिवार्यता होती है, कम समय में बहुत सीखना ये अनिवार्यता होती है। तो अभी जो 50 स्टूडेंट तक के लिए यहाँ फी जो है 50% रखा गया है। जितने भी कोचिंग है उससे बहुत कम रखा गया है 50 स्टूडेंटों के लिए। उसके बाद जो है कि पूर्ण फी लिया जाएगा, अभी उसका हाफ जितना भी है कि उससे हाफ लगेगा। सबको एक को जो है पर मिल गया ना बोला। और कोई कुछ पूछना चाहते हैं? फी अभी जो है कि पूरी जो है 20,000 रखा गया है इसका, लेकिन 50 स्टूडेंट तक के लिए 10,000 रुपये फी रखा गया। बहुत फी कम है। अगर कोई एक किस्त में नहीं देना चाहते तो 2 किस्त में दे सकते हैं। हाँ पूरी कंप्लीट कोर्स रहेगा। हालांकि कोई भी इतना कम फी में और इस तरह से पूरी चीज़ तोड़कर, क्योंकि हम हर कोचिंगों को तो देखे हैं, अनुभव भी किए हैं, तो हमारा यही उद्देश्य है कि जो यहाँ बहुत गरीब बच्चे आते हैं, बहुत घर से गेहूँ बेच के, कोई चावल बेच के फीस चुकाते, हर किस्म के लड़के आते हैं। हमें पता है, उस लाइन से हम गुजर चुके हैं। इसलिए क्या हाँ मेरा नाम वीरमणि पांडे है। बहुत शास्त्री सर हमें कहते हैं सब, क्योंकि इसके पहले मेरा लाइन ही दूसरा था, श्रीमद् भागवत कथा प्रवचन करते थे। अब भारत में लगभग अधिकांश स्टेट में कथा की है, झारखंड, जम्मू कश्मीर, वैष्णो देवी। 7 दिन का श्रीमद् भागवत कथा होती है, कृष्ण कथा। पहले गुरुकुल में अध्ययन किए, संस्कृत विद्यालय में, वृंदावन में गए, वहाँ पर अध्ययन किए। लगभग 30-40 कथा श्रीमद् भागवत के कह चुके हैं। कुछ दिन एस्ट्रोलॉजी ही पढ़े, जग कराना, ये सब कराना मेरा कार्य था। किंतु कुछ परिस्थितियों के कारण कोई व्यक्ति हमसे कह दिया, लॉ पढ़ने वाला व्यक्ति, कि एक संत कथा के सिवा कुछ नहीं कर सकते। इस चुनौती को हमने स्वीकार किया और स्वीकार करते हुए, क्योंकि हर चुनौती, अगर संत कुछ नहीं कर सकता
संत का बड़ा अपमान होता है। इस चुनौती को हमने स्वीकार कर LLB में एडमिशन लिए, बीकानेर यूनिवर्सिटी राजस्थान। रेगुलर क्लास करते थे। वहाँ के जो प्रिंसिपल थे माथुर सर थे, तायल सर थे वाइस प्रिंसिपल। उनके घर में रुद्राभिषेक वगैरह कराते थे, तो उनसे जो है कि बड़ा मैंने एक परिवार की तरह जुड़ गए। जितना भी हमें ज्ञान दिए हैं वो प्रिंसिपल सर ही दिए। हालांकि किसी को पर्सनली घर पर किसी को पढ़ाते नहीं थे, लेकिन हमको बेटा की तरह रखकर पढ़ाए। जब भी वो चले जाते थे तो उनका घर का देखभाल हम ही करते थे। तो पूरा जूरिस्प्रूडेंस वगैरह या हर सब्जेक्ट उन्होंने हमको दिए। उन्हीं का मित्र जो थे रहे हैं अनिरुद्ध प्रसाद, जो आपका विधि शास्त्र लिखे हैं। तो उसी समय कॉलेज में मेरा सेकेंड रैंक आया था पूरी कॉलेज। उसके बाद LLM की, पुनः नेट भी किए। पुनः प्रारंभ किए पढ़ाना कुछ मित्रों को अपने पास बैठाकर। और फर्स्ट 2 मित्र को जब पढ़ा रहे थे, दिग्विजय डेली देखता था पढ़ाते हुए। हालांकि उसका नाम नहीं लेंगे। और उन लोग को कहते थे कि इस बार दोनों को इंटरव्यू में पहुंचाएंगे, दोनों को पहुंचाएंगे। उसके बाद तुम समझना कि मेरे मुख से वाणी जो निकलता था वो सत्य होता है। और सही में मेरा वाक्य भी सत्य हुआ कि उस एग्जाम के अंतर्गत सिविल जज में दोनों इंटरव्यू में गया, दोनों, यानी कि कोई एक बचा। प्रीलिम्स भी हुआ दोनों का, मेंस भी हुआ, इंटरव्यू भी किया। लेकिन उसके बाद हमको बातें रोक दिए थे, तो उसके बाद अपने आप संभालना। उसके बाद तो कठिन नहीं, हम 17 घंटे में पढ़ाकर बिहार प्रीलिम्स क्वालिफाई करवाए थे एक लड़का। मात्र 17 दिन 17 घंटे। और ऐसे बच्चों को जो कि हम तो 2 महीना पहले पढ़ने के लिए आया था, जबकि असंभव कार्य था। लेकिन पता नहीं उसके प्रति हमको करुणा आ गया और कहे चलो कोशिश करते हैं। हम प्रत्येक दिन 1 घंटा मैं पढ़ाऊंगा, और इस 1 घंटा की पढ़ाई को आप 23 घंटा रटना। तो इस तरह से प्लस बिहार APU आया। कुछ दिन कंपटीशन पॉइंट में ESI का बैच चला था, पंकज सर पढ़ाते थे मैथ। उसमें SI में मूल विधि और संविधान पढ़ाया। अभी तक मेरा ऑनलाइन क्लास चल रहा था। लेकिन यहाँ पर आए तो कुछ बच्चे जो है हमें रोक लिए, मित्र गण जो थे रोक लिए जबरदस्ती कि आप यहीं रहिए। आप कहाँ बिहार से वहाँ से ऑनलाइन चलाते थे। आज भी बच्चे जयपुर के, दिल्ली के, रांची के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं हमारे पास ऑनलाइन। तो कहने के बाद सोचे कि नहीं, मेंस का के लिए हम महसूस किए कि इलाहाबाद में जो है कि सही ढंग से दिशा निर्देश नहीं दिया जाता। हालांकि निकलते लिए बच्चे अपने मेहनत पर 10 साल 20 साल 10 साल 15 साल लगता है तब जाकर निकलता है। लेकिन अपना कोशिश करना है।
कि कम समय में आपको अधिक से अधिक दे, साथ साथ आप नियमित टेस्ट दे। एक जैसे 6 दिन पढ़ाई मंडे टू फ्राइडे होगी, सैटरडे को टेस्ट रहेगा, मेंस के टेस्ट रहेगा, टेस्ट लिखिए, तो कम समय में आप गेन कर ले जाएंगे। कठिन मार्गदर्शन तो जो है कि यह मार्ग नहीं है, लेकिन गुरु के साथ साथ शिष्य का भी मेहनत होना चाहिए। केवल हमारे कहने से नहीं होता, आप में लगन होनी। जिस उद्देश्य से आप इलाहाबाद आए हैं, सोचिए कि आपके माता पिता सब भेजे हैं, पर मंथ कम से कम 7 से 8 हज़ार निश्चित खर्च होता है यहाँ रहकर, खाने पीने रहने, किताब उताब लेकर। सोचिए, इसलिए आप मत सोचिए कि हाँ बहुत समय हमको लगाना है, नहीं, कम समय में बहुत अधिक गेन करिए। और किसी कुछ पूछना है? क्या चीज? कोर्स? हाँ, अभी आपका प्रश्न बहुत सटीक है, कितने समय में। अगर समय देखा जाए तो कोर्स कंप्लीट होने में कम से कम साल, सवा साल निश्चित लगती है पूरी। तो आप ये भी प्रश्न करेंगे, सर अभी तो आप तो 330 सीट बता रहे थे, यह तो इस पार हो जाएगा हमारे कोर्स होते होते। तो आप पर तो टोपल हो जाएगा ना, निबंध लागू हो जाएगा, ये भी तो बोल सकते, असत्य बात भी है। लेकिन अभी कला जैसे शुरू किए हैं, जब तक आयोग से नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक आपको मेंस पढ़ाते रहेंगे। अगर इसमें से कुछ बच्चे एपीओ भी दिए हैं, उनको मेंस में आईपीसी काम करेगा। लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन आया आपके आयोग कि 2 महीने के अंदर प्रीलिम्स होगा, तो आप ये 10 सब्जेक्ट का लेके चलेंगे ताकि वो एग्जाम हमारा छूटे नहीं। फर्स्ट अटेम्प्ट में हम निकाल लें, कोशिश करेंगे। हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल ले बच्चे। लेकिन अगर ये सोच के यह चलेंगे कि अगला एग्जाम आएगा, इसको छोड़ देंगे, तो ये 330 जानते हैं 2018 के बाद इस समय आ रहा है 330 सीट, और अभी आएगा तो 2026 में आएगा, तो आप बैठे नहीं न रहेंगे। तो उद्देश्य ये रहेगा कि कोर्स तो चाहेंगे तो 3 महीना के अंदर भी समाप्त कर देंगे। लेकिन अगर डीपली लेके चलते हैं सब विषय को, कोई भी संस्था हो, चाहे राहुल आईएएस हो, यूपी का सिलेबस कम से कम 1.5 से 2 साल लगा देते हैं पूरी करवाने में। लेकिन आपको एग्जाम को क्वालिफाई करवाना है, टू दी पॉइंट पढ़ना है। जिस तरह से 17 घंटे 17 दिन में प्रीलिम्स हो सकता है, वह जनरल के लड़के पास हो सकते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं हो सकते? वो भी ट्रिक है, 17 घंटे 17 दिन में आप लोग भी प्रीलिम्स निकाल लेंगे। तो दोनों ट्रिक है, चाहेंगे कोर्स को विस्तृत भी ले चलेंगे, और चाहेंगे तो संक्षिप्त केवल क्रीम लेकर आपको उठा कर दे देंगे कि बस इतने पढ़ना है, कुछ नहीं। छोड़िए, आप बनिए केवल, और बाकी जाकर ट्रेनिंग में आप पढ़ते रहिए, पहले बन जाइए। तो ये सही रहेगा कि नहीं?
हाँ, क्योंकि ये 330 सीट में हम बता रहे हैं निश्चित सभी पास करेंगे। 330 सीट आने वाली है ना। अगर आज से 1.5 महीने के अंदर एग्जाम ले लिया, आज के दिन से 5 घंटा पढ़ाकर आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करवा देंगे। उसके बाद हम जानते हैं कि मेंस में आपका समय 20 से 25 दिन देगा। ये भी मैं जानता हूँ। यूपी आयोग ज़्यादा दिन समय, बिहार तो दे देता है 1 साल तक एग्जाम नहीं लेता है, फिर करवा कर। लेकिन यहाँ 1 से 1.5 महीना ज़्यादा से ज़्यादा समय देता है, उसी में आपका मेंस भी करवा लेंगे। तो उस समय उस टेक्निक अपनाना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। उस टेक्निक अपनाकर हमको मेंस भी लिखना है, छोड़ना नहीं। तो 4 महीना के अंदर सारे हो जाएगा, फिर अपना पढ़ते रहेंगे विस्तार से। हाँ, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है, मेजर एक्ट है वो पढ़ा दीजिए मेंस के पर्पस से। बिल्कुल। अब पहले जो कठिन सब्जेक्ट है इसमें जो, हाँ, जो कठिन सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे। लोग कहते हैं सीपीसी बहुत कठिन है, बहुत हार्ड है सीपीसी। तो सीपीसी एक लेकर चलेंगे, एक आईपीसी लेकर चलेंगे, दोनों सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे जब तक जो है कि नोटिफिकेशन नहीं जारी होता है। और बाकी तो यही रणनीति है, तभी तो आप इस 330 सीट में निकाल पाएंगे। और कुछ पूछना चाहते हैं? टाइमिंग तो अभी 11 से 1 रहेगा कुछ दिन, जब एडमिशन वगैरह सबका हो जाएगा। क्या टाइमिंग में बदलाव करना पड़ेगा, बहुत कुछ मांगे। हाँ, तो टाइमिंग में बात कर लेते हैं नीचे, टाइमिंग में बदलाव हो जाए। एडमिशन एक बार हो जाए, सब आना शुरू कर दे, तो टाइमिंग को हम इनसे ले लें। या तो आप लोग सुबह कहेंगे तो सुबह, शाम का कहेंगे शाम, तो शाम में ही रखा जाएगा। हाँ, तो शाम में कितना बजे रखा जाए? 5 से 8 सही रहेगा। लड़कियों को जाने में दिक्कत होगा, रिटर्न होने में क्या 8 बजे मॉर्निंग। 4 से 7 रहे। नहीं, ये है कि कोई बाकी तो इसमें प्रैक्टिस करते हैं, तो दोनों का सहयोग हो उस सही। 4 से 7 सही टाइम है, क्योंकि संध्या भी रात नहीं होता है। 7 बजे तो अभी उजाला रहता है। क्या 3 घंटा का बाइक चलेगा लगातार? 5 से 8 या 4 से 7 सही, या 4:30 से 7:30 कर देते हैं, ताकि इन लोग के वापस रिटर्न होने में दिक्कत ना हो, कि नहीं। 4:30 से 4:30, ताकि आप लोग को भी जो प्रैक्टिस करते हैं उनको भी 4 बजे वहाँ ऑफ होगा, यहीं आ जाएंगे डायरेक्ट। हाँ, दोनों को जो है कि समता का अधिकार बनाए रखना है। और कोई कुछ? हाँ, जीएस के लिए तो अलग से बाइक चलेगी। इनका यहाँ चलता है चंद्रा का ना, यहाँ हिस्ट्री वगैरह सब चलता है टोटल। तो पहले तो लॉ वाला शुरू हो जाए, उसके बाद जीएस वाला इन लोग को कहेंगे कि यहाँ चलता है जीएस का, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब चलता है। यूपी लोकल लॉ टोटल बताएंगे, हिंदी मीडियम है। हाँ, इंग्लिश पेपर जो है, हिंदी वाला तो अपने खुद लोग कर लेंगे। निबंध उबंध है, ये सब समानता मार्केट में बहुत सारे बुक आता है, उस वहाँ से भी कर लेंगे।
उसमें कोई नहीं है, उसमें भी संक्षिप्तीकरण आता है, लिखने हिंदी में लोग कर ले जाएंगे। रहा इंग्लिश पेपर तो यहाँ देखते कोई टीचर को देखते हैं, उनको किया जाएगा आप लोगों के लिए व्यवस्था। उस जीके और जो है कि आपका इंग्लिश का वो अलग फी इन लोग निर्धारित करेंगे, ये केवल ला का फी आपको बताया गया था। हाँ यही भूमिका लूँगा। हाँ क्या शुरू तो आज से हो गया। बस ये टॉपिक लेके चले 5-6 दिन डेमो पढ़ाएंगे जहाँ तहाँ से, समझ रहे हैं। 5 जब एडमिशन हो जाएगा तो फिर शुरू से जैसे 5-6 दिन तो बीच बीच वाला टॉपिक पढ़ाएंगे, तो उसके बाद जो है कि फिर प्रारंभ से शुरू कर देंगे आपको। नहीं सर, प्रारंभ से ही शुरू करेंगे। प्रारंभ से ही शुरू। तो ठीक है, इसके बाद जो ये टॉपिक जो मानव के विरुद्ध अपराध शुरू किए हैं तो इसको ऐसे चलने देंगे और CPC प्रारंभ से शुरू कर देते हैं कि ये शुरू हो गया है तो मानव के विरुद्ध अपराध, तो इसको जो है यहीं से चलने देते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, आपको नोट्स बनवाएंगे, आपको टेंशन सब कुछ मेरा कार्य रहेगा, मेरा टेंशन रहेगा। आपको केवल पढ़ना है, कैसे मेंस लिखा जाएगा, कैसे क्या होगा, आपको टोटल बताया जाएगा। यानी कि केवल समझा दिया छोड़ दिया, ऐसा नहीं। लिखाया जाएगा, PDF जाएगा, आपको लिखवाया जाएगा तो क्या, जैसे मान लीजिए पढ़ा दिए, कल होकर लिखवा देंगे उस चीज़ को। अच्छा मीडियम हिंदी मीडियम रहेगा, हाँ लिखवाया जाएगा केवल हिंदी में। तो आपको सब कुछ मेंस कैसे होगा, कैसे लिखना है, क्या छोड़ना है, समझाने को तो बहुत सी समझाएंगे, लेकिन मेंस में लिखवाने कितना लिखना है, कितना कौन सा क्वेश्चन कितने पेज में हमको जवाब देना है, आपको सब लिखवाएंगे। अब ये है कि आपको मेहनत साथ में करना पड़ेगा। बिहार के देखिए 88 सीट आने वाली है, समझ रहे हैं ना। झारखंड में 88 सीट आने वाली है जुडिशरी का, ऐसे में ही सब विषय रहेगा। पहले आप एक बार मेंस लिखना जान जाएंगे ने, 1 महीना होगा दिक्कत, फिर आप अपने आप ट्रेंड हो जाएंगे, टेस्ट देना शुरू करेंगे, सब कुछ तो अपने आप हो जाएगा। ठीक, 11 बजे। अभी तो 5-7 दिन यही टाइम रहेगा। एडमिशन के बाद टाइम चेंज होगा, बात भी करेंगे उनसे के